माँ। अंधेरा होने के बाद कंधमाल के जंगलों में कोई नहीं जाता, अब तो बिल्कुल नहीं। आदिवासी बुजुर्गों का कहना है कि ये सब 40 साल पहले शुरू हुआ था, शायद उससे भी पहले। वक्त का हिसाब उन जगहों पर धुंधला पड़ जाता है जहां पेड़ इतने घने हों कि धूप बस एक अफवाह बनकर रह जाए। लेकिन वो आवाज कभी धुंधली नहीं पड़ती। एक धीमी, लयबद्ध घसीटने की आवाज, जैसे किसी भारी चीज को गीले पत्तों पर खींचा जा रहा हो। और उस आवाज के नीचे, अगर आप इतने बदकिस्मत हैं कि उसके काफी करीब हों, एक शांत, बिना सुरताल वाली गुनगुनाहट सुनाई देती है। एक मां की लोरी, उस जीव के लिए गाई गई जिसने बहुत बहुत समय पहले ही सांस लेना छोड़ दिया था। लोग उसे बोहिनी मां कहते हैं, बोरे वाली मां। ये कहानी दुख से शुरू होती है, हमेशा की तरह। तुमुरी बंद की पहाड़ियों के किनारे कमला नाम की एक महिला अकेली रहती थी। उसका पति उसे छोड़ चुका था, उसकी फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। लेकिन उसके पास एक आखिरी चीज बची थी, उसका बेटा, 7 साल का मासूम। नदी के पत्थरों जैसी चमकदार आंखें, हमेशा हंसता रहने वाला। मॉनसून की एक रात वो बच्चा जुगनुओं का पीछा करते हुए जंगल में भाग गया। वो वापस नहीं लौटा। 3 दिनों तक कमला ने उसे ढूंढा। चौथे दिन वो उसे मिला, दारागिरी की गहरी खाई के नीचे, लहूलुहान और बेजान। ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मौत तुरंत हो गई थी। उसने ज्यादा दर्द नहीं सहा होगा, बस यही एक दिलासा था। लेकिन कमला ने इस दिलासे को स्वीकार नहीं किया। उसने अपने बेटे को टाट के एक बोरे में लपेटा, उसी बोरे में जिसमें वो चावल रखती थी। उसने उसे अपने कंधे पर लादा और वापस जंगल की ओर चल पड़ी। वो उस रास्ते को ढूंढ रही थी जिससे उसका बेटा गया था। वो समझना चाहती थी कि क्या हुआ था। वो फिर कभी जंगल से बाहर नहीं आई। इस बात को दशकों बीत चुके हैं, लेकिन फूलबानी से लेकर बालीगुड़ा तक के ग्रामीणों ने उसे सुना है। कुछ ने तो उसे देखा भी है। पेड़ों की ओट में खड़ी एक परछाई, बोरे के भारी वजन से आगे की ओर झुकी हुई, धीरे धीरे सधे हुए कदमों से चलती हुई, जैसे उसे पता हो कि वो कहां जा रही है, जैसे वो हमेशा अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंच चुकी हो। वो बोरा हिलता है, इसलिए नहीं कि उसके अंदर कोई जिंदा चीज है। हड्डियां आपस में टकराती हैं, अपनी जगह बदलती हैं। 40 सालों तक बोझ उठाने के कारण शरीर के जोड़ ढीले पड़ चुके हैं, और जब वो चलती है तो बोरे के अंदर का कंकाल इस तरह डोलता है मानो कोई बच्चा अपनी मां की पीठ से लिपटा हो, जैसे वो अभी भी वहीं है, अपनी मां की पीठ पर बैठकर घर जा रहा हो। वो गुनगुनाहट सबसे खौफनाक हिस्सा है। जिन गवाहों ने इसे सुना है, उनका कहना है कि ये आवाज हफ्तों तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। आप कोई बेहद आम काम कर रहे होंगे, जैसे बर्तन धोना या सोने की कोशिश करना, और अचानक वो आवाज आपके कानों में गूंज उठेगी, धीमी, सब्र से भरी। एक ऐसी आवाज जिसे ये नहीं पता कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। 3 साल पहले भुवनेश्वर के कॉलेज छात्रों का एक समूह कैंपिंग के लिए कंधमाल की पहाड़ियों में गया था। उनमें से एक लड़के ने, जिसका नाम राहुल था, सोचा कि मजाक के लिए अपने फोन में भूतों की आवाज रिकॉर्ड करना मजेदार होगा। वो कैंप से महज 40 फीट दूर जंगल में गया। बाकी दोस्तों ने उसे एक बार हंसते हुए सुना, फिर अचानक वो चुप हो गया। जब उन्होंने उसे ढूंढा तो वो 2 साल के पेड़ों के बीच के अंधेरे को टकटकी लगाए बिल्कुल सुन्न खड़ा था। उसका फोन अभी भी रिकॉर्डिंग मोड पर था। वो अगले 6 घंटे तक एक शब्द भी नहीं बोला। जब बाद में पुलिस ने उस ऑडियो की जांच की तो उसमें वही गुनगुनाहट थी। वो राहुल की आवाज नहीं थी, वो कुछ बहुत पुराना था, कोई ऐसी रूह जो बहुत लंबे समय से चल रही थी। बुजुर्ग कहते हैं कि बोहिनी मां दुष्ट नहीं है, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है। वो शिकार नहीं कर रही है, वो कोई श्राप नहीं दे रही है,
वो सिर्फ एक माँ है जिसने एक ऐसा फैसला लिया जिसे लेने का हक दुख को भी नहीं होना चाहिए था। और अब वो बस चल रही है और चलती जा रही है और चलती जा रही है, उसी रास्ते की तलाश में जिससे उसका बेटा गया था। और अगर आप अंधेरा होने के बाद उन पेड़ों के बीच खड़े हैं, अगर आपको वो घिसटने की आवाज सुनाई देती है, अगर आपको वो गुनगुनाहट सुनाई देती है, तो मुमकिन है कि वो रुक जाए। मुमकिन है कि वो अपनी उन खोखली आंखों से आपकी तरफ देखे और उस घने अंधेरे में महज एक पल के लिए आप उसे कद में काफी छोटे लगें, उम्र में काफी छोटे लगें, या शायद वो आपको ही अपना खोया हुआ बच्चा समझ बैठे। उस बोरे में जगह है, उसमें हमेशा से 2 लोगों के लिए जगह थी।